Welcome, Aryan. Thank you. Extreme academic pressure on student is like a heavy storm. It may test their resilience, but it's crucial for society to provide them with umbrella of support and safe harbor to weather the challenges of education. So, what are your views on extreme academic pressure on students? So before discussing about my topic, I want to share the news which I read a few days back. एक 17 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली. Can you imagine? She is just 17. Hello everyone, this is Aryan. Very cheerful good afternoon to one and all present over here. डाटा कहता है कि 7 में से हर एक स्टूडेंट को मेंटल हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता है. मेंटल हेल्थ इशू जहां सब ठीक हो जाएगा कि नहीं, वहां पर मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. मेडिकल सपोर्ट, कैन यू गेस इनमें से कितने बच्चों को मेडिकल हेल्प मिल पाता होगा? लेस देन 1%. क्योंकि भारत में इसके बारे में खुलकर बात ही नहीं होती. दोस्त समझने की कैपेसिटी नहीं रखते और बड़े समझने की इच्छा नहीं जताते. रिजल्ट एक घुटन सी होने लगती है. स्टडीज कहता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी का डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाता है, जिससे फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. 14th November we celebrate it as a children's day, but more interestingly it is also World Diabetes Day. So let me ask a question. आखिर बच्चे खुश क्यों नहीं हैं? यूनिसेफ ने बच्चों से बात की और 3 रीजन बाहर आए. फर्स्ट, अनहैबिटल कंपटीशन. लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक विथ एग्जाम्पल. सबकी तरह मेरे क्लास में भी एक शर्मा जी का बेटा था, जिससे पूरे क्लास की कंपैरिजन की जाती थी. मेरे कितने मार्क्स आए से ज़्यादा मेरे उस 2 से कितने मार्क्स आए की परवाह मेरे घर वालों को ज़्यादा रहती थी. अगर उससे ज़्यादा आए तब तो ठीक था, अगर कहीं कम आ गए तब तो घर पर तांडव होना सुनिश्चित था. Why this sounds so relatable? Because it is happening everywhere in the world. पेरेंट्स और टीचर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि हम स्टूडेंट्स अलग अलग रेसेस दौड़ रहे हैं, जिसमें हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट औरों से बहुत अलग है. हम कोई ट्रॉफी नहीं. सो व्हाट टीचर्स और पेरेंट्स कैन डू, स्टूडेंट्स को ट्रॉफी की तरह ट्रीट करना बंद करें. सेकेंड, सोशल मीडिया एंड एंजाइटी. मोबाइल फ़ोन. ऑनलाइन क्लास करते टाइम फ़ोन पे फोकस करना है और पढ़ते टाइम फ़ोन से दूर रहना है. This problem brings to the student in very confusing slide. काम क्या है, टाइम पास क्या है, बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, and this leads to anxiety increases. थर्ड, लॉकडाउन. कोविड और लॉकडाउन का डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों के मेंटल हेल्थ पर पड़ा, जिससे उनका मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया है. एशियन साइकेट्रिक सेज दैट 50% of student feels severe depression. हर 4 में से एक स्टूडेंट स्ट्रेस का शिकार है. बच्चे कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ये डर उनके लिए दिन प्रतिदिन एक सिरदर्द बनता जा रहा है. मेंटल थेरेपी लेना कोई बुरी बात नहीं. जिस तरह फ्रैक्चर होने पर हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं बिना किसी झिझक के, क्योंकि वो हम एक्सपर्ट है, हमसे 2 बातें अधिक जानता है, उसी तरह मेंटल थेरेपी लेना भी उतना ही नॉर्मल है. ये बात हम सभी को मानना पड़ेगा. मेंटल हेल्थ इशू ये एक ऐसी बीमारी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर एक स्टूडेंट को खोखला बना देती है. Remember, depression can be dealt with expression, not with suppression. Indian education system. India produces more engineers than the total population of Switzerland. Even after that, Switzerland is number 1 in research and innovation.
And when we talk about research and innovation, India is a little back than Switzerland. According to ASER report, 83% of educated Indians are not employable. And when we talk about Sundar Pichai and Satya Nadella, they have also completed their education from outside India. And when we, to find the root cause of what I'm saying, let us go a little back. When the Britishers were ruling India, there were two challenges for the East India Company. First was requirement of workers and clerk. Second was communication in English with Indians. Then Thomas Babington Macaulay gave the English Education Act of 1835, due to which their purposes were fulfilled. They required the workers who just sit at their desk, do their work without any question, and they should not be too creative also. Communication with Indians in English. English is not the most spoken language yet. English has become the class instead of language. If you do not know the English, that is called you are bad at communication. Rather, not knowing English means you are good at some other languages. 5-year-old iOS is considered to be outdated in today's date. But more important, our education system, still running on the same way, just with few changes. Technology. There is a competition in rote learning technology. Those who uses rote learning, they get good marks. Now who got 95% in Sanskrit, even he is not able to speak Sanskrit properly. At the place of teaching basic history, we have given such a thick books of history which have no meaning. Now if we need to know something, so we can Google it, which just need not to memorize it so much. If I say a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab होता है, इसका हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है, ये ना हम स्टूडेंट्स जानते हैं, ना टीचर्स जानते हैं, ना रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर जानते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाया जा रहा है. लेकिन अगर अभी मैं 2ab की जगह 3ab बोलता, तो आई एम श्योर कि यहाँ बैठे आप में से 4 लोग मेरे पर हंसते जरूर. Rote learning technique is kindergarten technique is million times better than a technique used as a rote learning. Now, academic stress on students. Let us take an example of this cold drink can. You can see that a very less pressure than how beautifully it is looking. So, and when we apply much and more pressure on the second hand side, it is not looking good, and it is not looking so as it was before. Same is the case with students. When little pressure is good, but much pressure can destroy the students like this can. Second, academic pressure on students. I want to explain this topic with my real life experience. A few days back, we were having our unit test exam. उस बीच मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम थे. मैं रेडी होके घर से एग्ज़ाम के लिए निकल रहा था. मेरे फादर पूछे, प्रिपरेशन कैसी है? माई रिप्लाई वॉज, ठीक ही ठाक है. कि जैसे मम्मी बोली, ठीक ही ठाक है का क्या मतलब? हम फीस दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, तो नंबर दे रहे हैं, तो भाई नानी याद आती हैं. My full mood was off at home only. Anyhow, I came to school. Before entering the class, I saw my class topper who was sitting on the first bench without any stress. उसको देख के मेरा stress का level और बढ़ गया. Then my maths teacher came. He came and asked, how's your preparation? I said, sir, ठीक ही ठाक है, पास होने के marks आ जाएंगे. There, my stress level was increased one step more. Anyhow, we came to assembly hall. There our respected principal sir said, those who will get less than 60%, they will be called on the stage with their parents. My full mind fuse was off. Now, before ending this topic, I just want to say कि
All have said that it is this pressure and distress is bad for us. लेकिन आखिर जो ये टीचर, जो ये पेरेंट्स, ये जो प्रेशराइज कर रहे हैं हमें ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे सक्सेसफुल होने में काम आएगा. ठीक है, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा स्ट्रेस बेनिफिशियल नहीं होता, लेकिन जब ये थोड़ा प्रेशर, स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आई एक्सेप्ट कि हम बच्चे पढ़ेंगे नहीं. Now with this, I end up my speech. Thank you. Thank you so much, Aryan. It was a great presentation from your side.